आज चल रही है स्टोर की सफाई से मंगोड़ी की सब्जी से देखिए लग रही है थोड़ी और गाढ़ी होने देते अच्छी तरीके मैंने सूखने के लिए डाल दिया था। पर गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का एक और नए व्लॉग में। और आज के दिन की शुरुआत हो गई है सुबह से। तो जैसे घर के थोड़े बहुत जो काम वाम करने थे वो सब करके निपट गया है। नहाना धोना भी हो गया। और देखिए बाहर कितनी तेज धूप है, बहुत तेज गर्मी है बाबा। और परसों जो मैं गाँव गई थी मेरे को थोड़ा लू जैसा लग गया था, तो तबीयत कल बहुत डाउन थी, एकदम बिल्कुल बैटरी डाउन थी, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था उठो ही ना। और आज तो थोड़ा ठीक ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है आज। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। इधर देखिए जो मैंने अचार के लिए अम्बी काट के रखी थी वो सारा मैंने सुबह सुबह ही बिल्कुल जैसे इस बालकनी में धूप आई चादर डाल के मैंने सूखने के लिए डाल दिया था। पर अब धूप चली गई है और बाहर देखो कितनी तेज है, पर वहाँ तो डाल नहीं सकते। और बालकनी में बहुत कम देर के लिए धूप आती है, ये प्रॉब्लम होती है मेरे को अचार बनाते वक्त। तो देखूंगी, अभी तो जैसे बाहर ही छोड़ रखा है, धूप भले नहीं लग रही है पर गर्म हवा लग रही है इसमें, तो उससे भी थोड़ा थोड़ा सूखेगा ही। तो देखूंगी शाम तक अगर अचार डालने के लायक हो जाएगा तो मैं अचार डालूंगी आज, नहीं तो कल का दिन और रखूंगी इसको अच्छी तरीके से सुखाने के लिए, उसके बाद ही मैं डालूंगी। तो फिलहाल तो अभी इसको यहीं पे छोड़ दिया है, धूप नहीं आ रही है फिर भी गर्म हवा लग रही है इसमें। तो गाइस देखते देखते रात हो गई और अब डिनर बनाने का टाइम हो गया। और आज मैंने आम का अचार भी नहीं डाला क्योंकि अभी ना अम्बी अच्छी तरीके से रेडी नहीं हुई है, तो कल उसको थोड़ी देर सुबह और धूप दिखाना पड़ेगा। तो बाकी तैयारी तो मैं कर रही थी मसाले की और लहसुन वगैरह की। और आज इतनी गर्मी है कि बता नहीं सकते, ऐसी बुरी उमस है कि बस पूछो मत, बस बारिश हो जाए यार किसी तरह से। तो बस अब डिनर बनाने की तैयारी करने लगे हैं। तो देखो इधर ये इतने लहसुन भिगो के रखे हुए हैं अभी भी छिलने के लिए, और बैठे बैठे मैंने इतना सारा छिल भी लिया था, थोड़ा सा इसमें से ले रही हूँ मैं सब्जी बनाने के लिए। तो इतना काफ़ी होगा मेरे ख्याल से, और कम ही लेते हैं, इतना बहुत होगा। तो इतना छिल लिया है, ये और छिलना है, तो ये मैं बैठे बैठे अभी छिल लूँगी डिनर बनाने के बाद। तो चलिए सब्जी बनाने की तैयारी करते हैं। और देखिए हमारे घर का क्या हाल हुआ पड़ा है। आज चल रही है स्टोर की सफाई, सनी लगे हुए हैं, खाना भी नहीं साथ में। और ये एक ना अलमारी हमने खाली की है, ये स्टोरेज के लिए बनवाई थी पर बहुत ही गंदी भी हो रही है, इसको साफ करना पड़ेगा सारा अच्छे तरीके से। वाइट माइका लगा हुआ है ना, तो सब बहुत गंदा हो गया है, तो कल अच्छे से धोएंगे इसको। और खाली ये इसलिए की है कि काना बच्ची की दोनों की किताबें रखने के लिए ना बहुत दिक्कत हो रही थी। एक ही वार्डरोब है उस कमरे में, तो उनका सारा बुक वगैरह बिखरा पड़ा रहता था। तो अब ये खाली कर देंगे तो उनकी किताबें जो हैं वो इसमें एडजस्ट हो जाएंगी, तो वो वार्डरोब फ्री हो जाएगी कपड़े के लिए। तो इस वजह से ये खाली किया उनके कमरे में रखने के लिए। और ये जो घर से हम आलू प्याज लेके आए थे, सब सारा सामान ना वो सब एडजस्ट कर रहे हैं। सनी लगे हुए बहुत देर से, पसीने पसीने हो गए। अभी काना की हेल्प ले रहे हैं, काना यहाँ पे प्याज लगा रहे हैं। तीनों में आया है ज्यादा खाली है, ऊपर ही आ जाएगा वो नीचे रहने तो फैल के रखा रहेगा ना तो खराब नहीं होगा जल्दी से, सही है इसमें। और इनको देखो गर्मी से एकदम परेशान, इसमें तो आई रही, पसीने पसीने हो गए। और आज पूरे स्टोर रूम की सफाई की है। ये वाली अलमारी खाली करना ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि सामान रखने की दिक्कत हो रही है सारा। तो बस अब लगभग हो ही गया है तुम्हारा काम ना। हाँ, अब नहाएंगे क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है ना कि कुछ काम आजकल होता ही नहीं है, बुरा हाल हो जा रहा है। तो चलिए इन लोग को अपना काम करने देते हैं, मैं अपना करती हूँ, डिनर बनाने की तैयारी करते हैं। और देखिए 9 बज चुके हैं तो सब्जी आज बहुत टाइम टेकिंग नहीं है, इसलिए मैं लेट से शुरू कर रही हूँ बनाना। तो सब्जी में हम बनाने लगे हैं ये मंगोड़ी की सब्जी। ये ना उड़द और मूंग दाल के पकौड़े हैं। तो सुबह सनी ने नाश्ते में खाए थे तो ये एक्स्ट्रा बन गए थे, तो इनकी सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है। तो मैं क्या करूँगी, सिर्फ जैसे सिंपल प्याज टमाटर का मसाला तैयार करके उसमें ये पकौड़े डाल दूँगी। तो आधा तो काम मेरा डन है, ज़रा सा मसाला ही तैयार करना है, इसलिए मैं आराम से शुरू हो रही हूँ डिनर बनाना। तो खाने के टाइम तक हो जाएगा प्रिपेयर। तो चलिए सारा कट वट कर लेती हूँ, प्याज टमाटर वगैरह, फिर आप लोग। तो देखिए सारी तैयारी हो गई, प्याज टमाटर लहसुन काट लिया, तो तेल गरम हो गया, थोड़ा सा जीरा और तेजपत्ते का तड़का देते हैं। उसके बाद इसमें डालते हैं कटे हुए लहसुन, लहसुन हो गया तो प्याज भी ऐड कर देते हैं सारी, और प्याज अच्छी तरीके से भून देंगे पहले। तो देखिए प्याज टमाटर हल्का हल्का सा भून गया, तो अब इसमें मसाले भी डाल देती हूँ ताकि जितनी देर तक इसका बाकी का पानी सूख जाए और टमाटर गलता है।
उतनी देर में हमारे मसाले भी पक जाएं। तो नॉर्मली मसाले हैं हल्दी, नमक, और आज ग्रीन चिली बिल्कुल मेरे घर पे ख़त्म है तो मैं रेड चिली डाल रही हूँ चिकन के लिए। पता ही नहीं था कि ख़त्म हो गई है। थोड़ी सी धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। थोड़ा सा और पानी डाल देती हूँ। और इसको ढक के छोड़ देती हूँ 15 मिनट के लिए। लगभग 15 मिनट में ये धीमी आंच पे बिल्कुल अच्छे से गल जाएगा। श्वेता क्या कर रही हो फिर तुम? गर्मी के मजे ले रही हूँ, आटा लगा रही हूँ फिलहाल। बहुत गर्मी है यार। तुमको गर्मी तो बहुत है, मेरी तो हालत बुरी है। वो मेरे कपड़े बता देंगे सुबह तेरे को। काले कर रखी है हाँ। कैसे जब तू मुझे डांटेगी। अच्छा मसाला बन रहा है। मसाला तैयार हो रहा है, बॉयल हो रहा है आटा। और पता है मेरी ये कलाई पूरी इतनी ज्यादा दुख रही है। ये आम जो कट किया था ना वो तेज था नहीं ब्लेड उसका, तो जोर से मार के करना पड़ा और इतना ज्यादा ये दर्द कदर नहीं बता नहीं सकती। आटा लगाने में भी दिक्कत होती है। चावल भी बनेगा। को देखिए कितने डेडिकेशन से खाना का वेट कर रहा है। हाँ तुम किसी का वेट कर रहे हो? भैया का? भैया नहीं आ रहे कमरे से बाहर। और आज इनको एक टिक कॉलर मंगा के पहनाया है क्योंकि ये नीचे उन डॉग्स के साथ खेलता है ना, इसके बहुत टिक्स होने शुरू हो गए थे। तो देखते हैं, और इसकी साइज का मिला भी नहीं तो जैसे तैसे स्टेपल लगा के पहनाया है। अब देखते हैं। आओ मेरे पास आओ, आज मैं कॉलर दिखा दूँ। ये वाला देखिए, ये है इनका टिक कॉलर। तो ऐसे स्टेपल लगा के इसको रोकना पड़ा है। अभी पता नहीं कितनी देर टिका रहेगा। और इतने इनके भाई साहब के टिक लगने शुरू हो गए थे कि मुसीबत हो गई थी। तो इस वक्त ये बाहर जाने के लिए परेशान है अपनी वॉक पे। तो देखते हैं, इसके बाल भी कटवाने हैं। और आजकल ना इसका कुछ अता पता नहीं होता है। जिस कमरे में एसी चल रहा होता है वहाँ घुस के बैठा होता है। नाक ठीक कर लो रो अपनी है बच्चा। गुड़िया कहाँ घुसा जा रहा है? बस अब ये वॉक करने के अपने चक्कर में है कि कोई ले चले, वरना तो दिन भर तो इसका इतनी गर्मी हो रही ना कि था पता ही नहीं रहता कि कहाँ है ये। बाहर तो निकलो, अपनी शक्ल दिखा। टेबल के नीचे घुसा हुआ है। और भैया आ गया, भैया आ गया। वेट कर रहे थे क्या? खाओगे क्या इसको? क्या खा रहा है भैया? खाना बर्फी खा रहा है और ओरो का फेवरेट है मीठा। मीठे के नाम पे कुछ भी हो। ये तो सर नहीं खाते हैं। ओरू कुछ चाहिए? छोटा सा टुकड़ा उसको देगा और इरिटेट करेगा 1 घंटा। दे दो। जा रहे हो गुम्मा बेटा? और गुम्मा जा रहे हो? ये देखो, बस इसी वक्त इसका थोड़ा सा एक्टिव रहता है ये, अदरवाइज तो अब तो पूरे दिन पड़ा रहता है बस। और कहाँ जा रहे हो? जरा सा बर्फी के टुकड़े के पीछे परेशान करेगा। बाय हो रहा, नहीं तब देखे बिना ये। तो देखो जी, मसाला हो गया भून के बिल्कुल बढ़िया से तैयार। ऑयल एकदम सेपरेट हो गया है, सब कुछ मिक्स हो गया है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं ज़रूरत के हिसाब से मूंग दाल के पकौड़े। ज़्यादा नहीं डालूंगी मैं, जितना खाना होगा 3 दिन के हिसाब से। मेरे ख्याल से इतना बहुत होगा। ये डाल दिया। और ऐड कर देते हैं थोड़ा सा इसमें पानी, क्योंकि पकौड़े भी थोड़ा वाटर एब्जॉर्ब करेंगे और राइस भी बना रही हूँ ना साथ में, तो हल्का सा ग्रेवी वाला ही चाहिए। थोड़ा सा और डाल देते हैं पानी।
तो बस अब इसको ढक के छोड़ देते 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में ये बिल्कुल बन के हो जाएगा तैयार। फिर धनिया से गार्निश कर लेंगे। तो इधर देखिए मेरी सब्जी अभी बन ही रही है। थोड़ा अभी ग्रेवी पतली पतली से देखिए लग रही है, थोड़ी और गाढ़ी होने देते अच्छी तरीके से। और इधर राइस भी बन गया, तो बस फुल्के बनाने रह गए हैं। धनिया पत्ते भी काट के रख लिए हैं, जब सब्जी हो जाएगी तो इसमें डाल देंगे। तो इसको भी थोड़ी देर और होने देते हैं। मैं सोच रही हूँ खुला ही पकाती हूँ, क्योंकि ये सॉफ्ट हो चुके हैं पकौड़े। तो अब ढकते नहीं, खुला थोड़ी देर पका दे ताकि जल्दी से पानी सूख जाए। और जब तक ये पक रही है ना, तब तक चलती हूँ अंदर कमरे में। बहुत सारे लहसुन छिलने कल अचार के लिए, वो चलते हैं। उससे पहले देखिए किचन विचन क्लीन कर लिया मैंने। ये दरवाज़ा बंद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इधर से कभी भी आते हैं बंदर। तो इस कुंडी लगा देते हैं दरवाज़ा बंद करके। इधर से खुला छोड़ा ना तो कभी भी बंदरों का अटैक होता है। एक बार एक बंदर घुस गया था, वो यहाँ खड़े होके, और इधर ही हमारा फ्रिज रखा हुआ है। फ्रिज खोल के सब कुछ उसमें से बाहर निकाल के फेंक दिया था। जो उसके खाने लायक था वो सब खाया उसने, बाकी सारा सामान खराब कर दिया। फ्रीजर से भी सब कुछ निकाल के बाहर फेंक दिया, और फ्रिज में से भी। और हम लोग इतना चिल्लाते रहे, डंडा दिखाया ये वो, पर उसको कुछ नहीं असर पड़ रहा था। इतना मोटा ताजा और इतना बड़ा सा बंदर था कि पूछो मत, एकदम हमें ही खाए किए जा रहा था। तो ये दरवाजे से ना मेरे को बहुत डर लगता है। अब गर्मी इतनी हो रही है कि खोल के खाना बनाना पड़ता है, नहीं तो उसको मैं पूरे टाइम बंद रखती हूँ डर से। तो चलिए बंद कर दिया, सब्जी थोड़ी देर होने देते हैं। और लहसुन छिलती हूँ अंदर कमरे में ही। बाहर तो बेहोशी आ रही है, भाई गॉड इतना गर्म है कि बता नहीं सकते भाई। तो थोड़ा सा लहसुन तो और छिल लिया, और अभी इतना सारा भिगो रखा है, छिलते छिलते भी बड़ा टाइम लगना है। और इतना सारा हो गया, मेरे को लग रहा है जैसे अचार के लिए सफिशिएंट हो गया है। देखती हूँ कितना चाहिए होता है। और ये देखिए पंचायत सीरीज लगा रखी है, बड़ी जबरदस्त है। एक बार हम लोग देख चुके हैं, दोबारा देख रहे हैं। तो अब हो गया है डिनर करने का टाइम। तो चलिए फुल्के वगैरह बनाती हूँ और डिनर करते हैं। उसके बाद फिर बैठ के बाकी का काम निपटाऊंगी मैं। तो देखो जी मेरा डिनर, सब्जी बनाई, और देखो सारा पानी सूख गया, ये बिल्कुल ग्रेवी गायब हो गई है। पर ऐसे ही खाएंगे। और थोड़ा सा राइस, प्याज। और इतनी गर्मी हो रही ना कि खाने का दिल नहीं कर रहा, पर आज मैंने दोपहर में भी खाना नहीं खाया तो खा ले रही हूँ। इतनी उमस वाली गर्मी हो रही है ना कि कुछ खाने का दिल ही नहीं करता। बिल्कुल ऐसा अजीब सा हो रहा है बिल्कुल। बस ठंडा पानी पीते रहो, नींबू पानी, ये वो, बस इन्हीं सब चीज़ों में चल रहा है। तो चलिए एक टाइम तो खाएं। तो अपना डिनर करती हूँ।